मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। चलते आज की सबसे बड़ी और ख़ास खबर के लिए। ख़ास खबर यह है कि परभनी ज़िले में जिस तरह से परभनी ज़िले का नाम लिया जाता है, उसी तरह से महाराष्ट्र डायरेक्ट वॉलीबॉल एसोसिएशन की जानिब से कार्यकारी मंडल की सर्वसाधारण वार्षिक सभा 2020-21 ये ली गई है। इसके अध्यक्ष के तौर पर प्राध्यापक DB सोडुंके, सचिव प्राध्यापक दीपक मोकल, उसी के साथ में कोष अध्यक्ष अंकुश पाठक, इनकी अध्यक्षता में इनके नेतृत्व में वॉलीबॉल एसोसिएशन की मीटिंग, वॉलीबॉल एसोसिएशन की सर्वसाधारण सभा की मीटिंग, 2 दिवसीय मीटिंग परभनी शहर के डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉलेज में ली गई है। इस वक्त बड़ी तादाद में कार्यकारी मंडल के सदस्य मौजूद थे। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इन्होंने दी है। मेरे सहयोगी परभनी महानगर के संपादक शेख इफ्तिखार साहब ने जिस तरह से इनकी मुलाकात ली है, आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इन्होंने ली है और क्या कहा है। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारे साथ परभनी आज तक। हम आज यहाँ पर आए हुए हैं कि महाराष्ट्र के डायरेक्ट वॉलीबॉल एसोसिएशन की आज बैठक थी, जिस बैठक में यहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महाराष्ट्र के DB सोडुंके सर ये आए हुए थे। उन्हीं के साथ साथ यहाँ पर दीपक मोकल सर भी जो आए हुए, उनसे हमें पूछेंगे कि आज जो बैठक ली गई है यहाँ पर, जो जाकिर हुसैन के डिग्री महिला कॉलेज के सभागृह में ली गई, इस बारे में आज जो आपकी जो बैठक ली गई सर, किस विशेषता में ली गई थी? सर्वप्रथम आपल्या सगळ्यांना माझा नमस्कार। मी प्राध्यापक DB सोडुंके, महाराष्ट्र डायरेक्ट व्हॉलीबॉल असोसिएशनचा संस्थापक अध्यक्ष। 2 दिवस या ठिकाणी आम्ही कार्यक्रम लावलेला होता आणि या 2 दिवसांपैकी आजचा जो दिवस होता, मराठवाड्याचे जे 8 जिल्हे आहेत, या 8 जिल्ह्यांचं काम अत्यंत सुरळीत, चोखपणे आणि चांगल्या पद्धतीनं व्हावं यासाठी मराठवाड्यातल्या 8ही जिल्ह्यांचे अध्यक्ष, सेक्रेटरी आणि काही पदाधिकारी यांचा आम्ही मेळावा कम सहविचार सभेचं आयोजन केलेलं होतं। अत्यंत चांगल्या पद्धतीनं या ठिकाणी चर्चासत्र पण आमचं यशस्वी झालं। की मला आनंद वाटला की या मराठवाडा विभागातून आज आपली सहविचार सभा होतोय। त्याचा पहिली गोष्ट म्हणजे माझ्या खेळाडूंना, ग्रामीण भागातल्या खेळाडूंना अन्याय होतोय। आज आम्ही नॅशनल, स्टेट, राज्य, नॅशनल, आंतरराष्ट्रीय खेळाडूंना अन्याय होतोय, तर अन्याय होऊ देणार नाही। कारण आंतरराष्ट्रीय जे नियम आहेत तेच आमच्या तालुक्याला नियम आहेत आणि त्याप्रमाणे आम्ही व्हॉलीबॉल ही संघटना तयार केलेली आहे, डायरेक्ट व्हॉलीबॉल। आणि खेड्यातला मुलगा की केवळ राज्य नाही तर नॅशनल कसा खेळेल, आंतरराष्ट्रीय खेळेल, हा आमचा उद्देश आहे। आणि आज पोलीस भरतीला बघितला, पण कुठलीही बघितली, खेळाडूला 5% आरक्षण आहे। पण मी एवढं तुम्हाला सांगतो की शासनाने 5 नाही 10% आरक्षण द्यावं। कारण आज खेळाडू माझा जो खेळतो, कारण संपूर्ण त्याने आयुष्य खेळासाठी व्यतीत केलेला असतो। आणि डायरेक्ट व्हॉलीबॉल हा असा आहे की परिपूर्ण या खेळाडूंवर कुठलाही अन्याय आम्ही होऊ देणार नाही, एवढं मी तुला ग्वाही देतो। जब भी परभनी ज़िले में किसी भी खेल की बात आती है, उसमें सबसे पहले अग्रणीय रहने वाले हमारे जाकिर हुसैन के इकबाल सर, इनका नाम आए बगैर नहीं रह सकता। जिस तरह वॉलीबॉल हो या फिर फुटबॉल हो, अन्य कोई भी खेल हो, उसमें जब तो हमारे इकबाल सर पूरी तरीके से शामिल रहते हैं। आज जो यहाँ पर एसोसिएशन की मीटिंग ली गई वॉलीबॉल, डायरेक्ट वॉलीबॉल की, उसके बारे में हमसे जानते हैं कि भाई आपने जो कम समय में जो परिश्रम लिया और इतने जल्दी आपके टीम के द्वारा जो बनाया गया नियोजन, इसके बारे में हमारे दर्शकों और व्यूअरों को जानकारी दें। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जितना भी डायरेक्ट वॉलीबॉल का मराठवाड़ा लेवल, स्टेट लेवल ये मीटिंग लेने के लिए महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट सोडुंके सर ने जब हमसे बात किए, हमने हमारी पूरी कमेटी से बात करने के बाद कमेटी ने हमारे को ये पूरा यकीन दिला दिया कि ये मीटिंग, ये अरेंजमेंट हम हमारे परभनी ज़िले में लेंगे और पूरा की पूरा अरेंजमेंट मेरे कमेटी के सदस्यों ने, मेरे खिलाड़ियों ने, मेरे साथियों ने सिर्फ मेरे मार्गदर्शन पे किए। ये सबसे अहम बात है कि खिलाड़ी और सदस्य मेरे बहुत हिम्मत और ताकत वाले हैं और इनके पास बहुत डिसिप्लिन है। इन्होंने ये काम इनको करके बतला दिए स्टेट को, और हमेशा करते रहते हैं, चाहे फुटबॉल हो, चाहे हॉकी हो, चाहे डायरेक्ट वॉलीबॉल हो। ये हमारे खिलाड़ी
इनको तरबियत ही ऐसी दी गई है कि ये बच्चे पूरे तरीक़े से कामयाब काम करते हैं। मैं अल्लाह से दुआ करते रहता हूँ कि अल्लाह इनकी सलाहियतों को और उजागर करे, हिम्मत दे, ताकत दे। परभनी जिले के समाज हित प्रतिष्ठान अभियान की जानिब से जिस तरह से ज़रूरतमंद पेशेंटों को रक्तदान किया गया है, इन लोगों के लिए, वो लोग जो जिन्हें खून की ज़रूरत है, ऐसे पेशेंट परभनी शहर के सामान्य अस्पताल में जो लोग एडमिट हैं, उनके लिए जिस तरह से इन्होंने मदद की है, ये तारीफ़ के काबिल काम है। और तारीफ़ के काबिल काम इन्होंने जिस तरह से किया है, समाज हित अभियान प्रतिष्ठान की जानिब से जिस तरह का काम इन्होंने किया है ज़रूरतमंद लोगों के लिए, जिसमें संस्थापक अध्यक्ष प्रमोद अंबोरे, डॉक्टर सुधा कारले, डॉक्टर अनिल सावंत, डॉक्टर सैयद, डॉक्टर दीपक खंडीरे, समाज हित अभियान के सचिव रमेश घनघाव, दीपक बंसोड़े, सोनू बंसोड़े, संदीप देशमुख, शेख अजहर, इनकी मौजूदगी में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। और रक्तदान शिविर इन्होंने उन लोगों के लिए किया है जो लोग वाकई जिन्हें खून की ज़रूरत है, ऐसे लोगों के लिए इन्होंने रक्तदान शिविर आयोजन किया। रक्तदान शिविर का नियोजन इन्होंने किया था और रक्तदान शिविर इन्होंने उन लोगों के लिए। परभनी शहर के कृषि नगर विभाग में जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी के तार जिस तरह से नीचे लटकते हुए नज़र आ रहे हैं, उसी के चलते आज समाजित अभियान की जानिब से जिस तरह से इनके कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से ये काम किया है, वो तारीफ़ के काबिल काम है। काम जिस तरह से किया है इन्होंने, शेख अजहर प्रतिष्ठान के सदस्य शेख अजहर, इन्होंने जिस तरह से इमरजेंसी में अर्जेंट जाकर शेख अजहर और शेख रहमान, इन्होंने जिस तरह से ये लटकते हुए तार देखा है, लटकते हुए तारों को सीधे सीधे इन्होंने आओ देखा ना ताओ देखा, उठाया बल्ली और इन्हें इन तारों को लपेटा और लपेट के कृषि नगर के रहने वाले ही लोगों के लिए जिस तरह से तारीफ़ के काबिल काम किया जा रहा है। इन्होंने एक बल्ली के ज़रिए से सहारे से इन्हें बांधा और बांधकर झाड़ पर इन्हें पूरी तरह से मजबूती के साथ बांधा है। ये समाज हित का काम ही कृषि नगर के लोग करते हुए नज़र आ रहे हैं। जिस तरह से समाज हित संस्था के लोग, समाज हित प्रतिष्ठान के लोग जिस तरह से काम करते नज़र आ रहे हैं, उसी के चलते इनका उन लोगों ने सत्कार किया है जो लोग कृषि नगर में रहते हैं, जिसमें संस्थापक अध्यक्ष प्रमोद अंबोरे, रमेश घनघाव, अजय शिराड़े, शंकर बंसोड़े, शेख आसिफ, रशीदा बी, सैयद खदीर, द्वारका भाई पोट भरे, कपिल बोट भरे, मस्के भाई, गुड्डे भाई, प्रभाग के सभी लोग इस वक्त मौजूद थे जिस वक्त इनका सत्कार किया गया था। आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से इनकी मदद लोग करते हुए नज़र आ रहे हैं। परभनी शहर के प्रभाग नंबर 13 में जिस तरह से घंटा गाड़ी आ रही है और घंटा गाड़ी जिस तरह से यहाँ के लोगों के लिए सर्विस दे रही है, आप देख सकते हैं ये नज़ारा प्रभाग नंबर 13 के सूबेदार नगर में किस तरह से ये घंटा गाड़ी सर्विस हर दिन दे रही है। और इन घंटा गाड़ी जो सर्विस दे रही है, जिन लोगों ने यहाँ पर इस घंटा गाड़ी में हर रोज़ कचरा डाल रहे हैं, ये किस तरह से रजिस्टर में साइन करते हुए नज़र आ रहे हैं। और हमारे साथ में जुड़े हुए हैं एकता सेवा भावी संस्था के संस्थापक अध्यक्ष अजमत खान। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इन्होंने घंटा गाड़ी धारकों के लिए दी है। साथियों, आज परभनी शहर में घंटा गाड़ियों के बारे में एक नई मुहिम परभनी आज तक, परभनी लोक पुकार, परभनी महानगर, इन तीनों चैनल के माध्यम पे चल रही है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है एक सोशल वर्कर बोल के अजमत खान एकता के माध्यम पे कि वार्ड नंबर 13 में सुबह 6 बजे उनके चैनल की टीम आती है और शूटिंग करती है कि ये गाड़ी वाले सही चला रहे या नहीं चला रहे, लेकिन कचरा लेके जा रहे या नहीं लेके जा रहे। वार्ड नंबर 13 में जावेद खान जो गाड़ी के ड्राइवर है वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। वहाँ पे मैं तारीफ़ काबिल समझता हूँ, लेकिन यहाँ के आयुक्त जो है पवार, जो लापवार है, हमेशा कहूँगा कि वो पवार और गजनी भी है, वो कभी भी याद भूल जाते हैं यार मेरे को। और उनको इसलिए गजनी बोल रहा हूँ कि वार्ड नंबर 12 की मिसाल मैंने उनको कहा था कि भाई आपने इंजीनियर साहब भेजे, सब भेजे, आपने वहाँ पे मशीनें लगा के पाइपलाइन मस्जिद के पास करे थे। और हमने जब पूरी टीम ने जब पूछे थे कलेक्टर ऑफिस में उनको, तो उन्होंने मेरे को याद नहीं। अरे तुम खुद भेज रहे, पूरी टीम खोद के लेके जा रही, फिर वो बिल कहाँ से निकल रहा उनका? बुरम का बिल खा गए, घबराइए मत, पाइप चुरा दिए, फिर बोगस काम, नलों के जो पाइप अभी भी बोगस है उसके लिए
बहुत जल्दी महानगर पालिका के इलेक्शन में आप लोगों के पूरे पोल खुलने वाले हैं। पवार साहब बेफिक्र रहिए, आप कहीं नहीं जाने वाले परभनी से। लेकिन एक कलेक्टर थे, बहुत इज्जत से गए, वैसी इज्जत नहीं मिलने वाली आपको। वो कलेक्टर थे, उन्होंने बेचारे दीपक मुंगली साहब ने बहुत अच्छा काम किए, उनको शहर के लोगों ने नवाजा भी, और उनको जब घर से मतलब वहाँ से जब उन्होंने ऑफिस से गए थे तो उनको फूल भी बिछाए थे। लेकिन आप जो है क्या बिछाएंगे नगर पालिका के ऊपर, जनता नहीं भूलेंगे आपको। हमने आपको एक अपील भी की थी कि जब कोरोना था उस समय आपको किराया माफ़ करो, ये चैनल के माध्यम से, तीनों चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट की थी कि आप किराया आधा माफ़ करो, क्योंकि कोरोना के टाइम पे आप स्टेडियम में जो है दुकानें हैं उनके किराए भी चालू थे हर जगह के, जहाँ महानगर पालिका के। अरे पवार साहब आपसे रिक्वेस्ट है, आप गजनी नहीं, वो आमिर खान तो भी अच्छे बनो, आमिर खान गजनी थे लेकिन एक होशियार गजनी थे। याद आने के बाद वो बोलते थे हाँ आपके पास भी मुझे लगता है हमारे पास एक कार्ड होता है, ID कार्ड मीडिया वालों के पास, वैसा आपको बताना पड़ेगा हमेशा कार्ड देके कि साहब ये आपका काम बाकी रहा। साहब बेफिक्र है पवार साहब, ये आप एक ऐसे पवार है, आपका नाम पवार है, अब क्या बोलूँ, लेकिन हमारे हिंदुस्तान के पवार साहब है, उनके आदर्श तो लियो कम से कम। आपको थोड़ी तो ये होंगे कि साला नहीं मैं आदरणीय शरद पवार साहब के राज्य में हूँ, कृषि रत्न जिनको कहा जाता, शेतकरियों के जानते राजा कहा जाता। आप परभनी के जानते, ज़रा परभनी के विकास के लिए कुछ काम कीजिए। मैं ज़्यादा आपको इतनी रिक्वेस्ट है आपसे कि परभनी के अंदर जो मुरुम से ही गिरा कि नहीं गिरा उसकी चौकसी करो प्लीज़। और घंटिया गाड़े वाले जो बेचारे जो अग्निशल दल वगैरह है उनको जो है तो आपके तरफ से मान पत्र देके उनको कोरोना योद्धा में जो काम करे उनको तो सम्मान करो, हमको वोट करना। अरे तुम दूसरों को मत करो, महानगर पालिका के जो बेचारे सफाई कर्मचारी थे उनका सम्मान करो, यानी हमको बहुत खुशी होगी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। एकता फाउंडेशन की जानिब से मेरा टीचर मेरा अभिमान जिस तरह से 5 सितंबर 2021 को रिलीज़ होने वाला है, अरुण मराठे साहब ने जिस तरह से तारीफ़ की है मेरा टीचर मेरा अभिमान, आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इन्होंने दी है और क्या कहा है। आपके मार्गदर्शन में जिस तरह से एकता सेवा संस्था की जानिब से मेरा टीचर मेरा अभिमान ये जो लघु चित्रपट बनाया गया है, आपको क्या लगता है आपके ऐसे कौन से टीचर थे जिन पर आपको अभिमान? मेरा टीचर मेरा अभिमान, पहले तो बात यह है कि ये जो टाइटल है पिक्चर का, इस पिक्चर में ही बहुत बड़ा गहन अर्थ छुपा हुआ है। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा दुनिया में कि जिसको ऐसा टीचर नहीं मिला उसकी ज़िंदगी में कि उसको उसका अभिमान नहीं है। कोई ना कोई 100 मिलेंगे तो उसमें से एक के बारे में भी तो अभिमान उसको रहेगा। हमको तो 100 में से 50 लोगों के बारे में अभिमान है, लेकिन फिर भी जिनको टीचर के बारे में अभिमान है उनके लिए ये पिक्चर बहुत ही ज़्यादा बोधप्रद है। और ऐसी पिक्चर बनाने के जो आइडिया इनके अजमत भाई के दिमाग में आई, उन्होंने ये पिक्चर बनाई, ये बहुत अच्छी बात है। हमारे एक टीचर थे, मैं 7वीं में था, पुराने ज़माने में 7वीं में वो फाइनल एग्ज़ाम में रहती थी, फाइनल एग्ज़ाम रहती थी, 7वीं को फाइनल बोलते थे पहले। तो 7वीं के हमारे एक बंडू पाटिल नाम के टीचर थे, जलगांव में थे। वो ट्यूशन लेते थे सवेरे 4 बजे से बगैर फीस लेने के, 4 बजे से 5 बजे, 5 6 6 से 9 बजे तक, और 4 बजे 9 बजे तक 4-5 घंटे तक 7वीं के सिर्फ फाइनल के स्टूडेंट्स के क्लासेस लेते थे बगैर इसके। लेकिन वो इतने कड़क स्वभाव के थे, 4:01 पे आए तो उसको पनिशमेंट बोलो तो उसकी पिटाई कर देते थे वो सीधा। तो उसकी डिसिप्लिन जो उन्होंने स्टूडेंट्स को लगाई, उनके सिखाने से कितने स्टूडेंट्स को तो स्कॉलर हो गए, या स्कॉलर से आगे आया, मेरिट में आया, बहुत ही आगे गए ज़िंदगी में। लेकिन वो उसके स्कूल के एजुकेशन के साथ साथ उन्होंने जो ट्यूशन लोगों को पढ़ाई, उस ट्यूशन के पीरियड में जो उन्होंने उनको डिसिप्लिन या शिस्त उनको लगाई, वो शिस्त ज़िंदगी भर काम आती है। मुझे भी काम आई है और अभी भी काम आई है और ज़िंदगी भर काम आने वाली है। ये इस टीचर के बारे में मेरा टीचर मेरा अभिमान, ये टाइटल बिल्कुल परफेक्ट है मेरे हिसाब से। ये न्यूज़ कवर किया हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी, इन्होंने मिलकर। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, जय हिंद। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है।
मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। मिर्जा मेस, सूबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा में, सूबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। एयरफिटर, उड़ान पुल के पास, अनुषा टैक्स के सामने, गंगाखेड़ रोड, परभणी। 24 तास सेवा। अगर आपकी गाड़ी किसी भी जगह पर परभणी शहर के किसी की भी जगह पर पंक्चर हो रही है तो आप टेंशन ना लें, ये नंबर पर फ़ोन करें। 24 घंटे सेवा उपलब्ध है। सैयद शकील, सैयद इस्माइल, संपर्क ज़रूर करें। तमिल टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। मोहम्मद अकबर का जनता एल्यूमिनियम, पाडोला कॉलोनी, सूबेदार नगर, दरगाह रोड, परभणी। हमारे पास एल्यूमिनियम पार्टीशन, स्लाइडिंग विंडोज, ग्लास वर्क, कंपोजिट पैनल, एल्यूमिनियम डोर्स, कबर्ड्स तैयार और फिट करके सबसे कम कीमत में मिलेंगे। एक बार संपर्क जरूर करें मोहम्मद अकबर। मोबाइल क्रमांक 9890232128। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। अगर आपके पास, आपके पड़ोस में किसी को मुड़व्याध है, बगंदर है, नासूर है तो आप फिक्र ना करें, डॉक्टर राव से कांटेक्ट करें। ये उनका पता है, साई क्लिनिक व नर्सिंग होम, गवाने चौक, परभणी। डॉक्टर राव को 40 साल का तजुर्बा है, गवाने चौक, परभणी। मोबाइल नंबर 9890090925। सेकंड नंबर 9420621924।